जय भीम जय शिवराय। यूपी मध्ये जय भीमवाला आपल्या महाराष्ट्रात जय भीमवाले कार्यकर्ते आहेत, पण पुढे इंडियामध्ये तर एक नंबर जय भीमवाला असतात यूपीचा म्हणजे चंद्रशेखर आझाद रावण। त्यांच्याबद्दल महाराष्ट्रात देशामध्ये चर्चा होती। तर ज्यांना कोणाला चंद्रशेखर आझाद रावण जे आपले मोठे भाऊ आहेत, समाजाचं एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे त्यांचे तुम्ही कार्य बघा, किती महान, किती कमी वयामध्ये त्यांनी किती समाजाची प्रगती आणि किती जणांना त्यांनी न्याय मिळवून दिलेला आहे। ते कुठं कुठं जातात, ज्यांच्यावर अत्याचार होतो, जिथं कोणी CM PM आमदार खासदार जात नाहीत, गरीब घरातून जन्माला आलेला, छोट्या वयातून छोट्या कामापासनं आज कुठपर्यंत गेलेला व्यक्ती, त्यांचं पूर्ण आयुष्य मी तुम्हाला सांगणार आहे। पण ते सांगण्या अगोदर हा त्यांचा व्हिडिओ, जी 11 सप्टेंबरची जी रॅली दिल्लीमध्ये होती, ती बहुतेक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा भरपूर भारतातील लोकांना माहीत नसेल। तर ते 11 तारखेच्या त्यांची याची जी रॅली आहे, त्यांची जी इंदिरा स्टेडियमवर जी सभा आहे, त्यातील तुम्ही भाषण ऐका। आणि माझी आवर्जून विनंती आहे की सर्व आपल्या समाजाने हे त्यांचं भाषण ऐकलं पाहिजे। आणि त्यांच्या जीवनावर मी तर सांगणारच आहे, ते मी तुम्हाला पुढील हा व्हिडिओ बघा, मी पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये मी त्यांचं तुम्हाला पूर्ण जीवनशैली, जीवन कार्य, त्यांचं पूर्ण जीवन मी तुम्हाला सांगणार आहे। जय भीम हा तुम्ही व्हिडिओ बघसाल, मला अशी माझ्या मनामध्ये पूर्णतः विश्वास आहे, तुम्ही नक्की हा व्हिडिओ बघसाल। जय भीम जय शिवराय। चला बघा। लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश में परिवर्तन होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, रात को 11 बजे अगर आपकी बेटी घर से निकल के बाजार की किसी दुकान पे जाओ, तो क्या आपका दिल उत्तर प्रदेश में आज धक धक करता है, नहीं करता है? बताओ, क्या आपको भय लगता है, नहीं लगता है? बताओ। तो सब कुछ होते हुए भी अगर बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। अगर आप में जरा सी भी नैतिकता हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के कार्यकाल के बाद भी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में, सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। सिर्फ बड़ी बड़ी वादे करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक शक्ति दूसरे लोगों के पास होगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके हाथ ऐसे फैले हुए हैं, और जब राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी तो आपका हाथ देने वाला हाथ होगा। आज मेरा पूरा परिवार इस मंच पर एकजुट हुआ है, मेरे दिलों में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भार मेरे ऊपर है वो भार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इनकी शक्ति को जानता हूं, मैंने इनको संघर्ष करते देखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल ये कहता है कि आज और इसी समय से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक चक्र जो है शुरू हो चुका है। और आप देखना कि जब 10 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, तो जिस तरह से आपका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है, लखनऊ में भी आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपकी बात को कहने वाला और ये नीला पटका पहन के बहादुर योद्धा की तरह, शेर की तरह दहाड़ने वाला आपका सिपाही विधानसभा में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर ये तभी संभव हो सकता है जब गाजियाबाद के लोग मन मना लें और गाजियाबाद के लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा लें, और आज से ही वो संकल्प ले लें कि हमें रोज 1 घंटा लोगों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ के, उनकी विचारधारा, उनके विजन से जोड़ के, और गाजियाबाद से नई शुरुआत करनी। क्योंकि बाहर के लोग मेहनत कर लेंगे अलग बात है, लेकिन जब तक गाजियाबाद का मेरा परिवार, नरेश भाई, विजय भाई, संजीव भाई,
बिरजू भाई, तमाम लोग जो हैं, ये मेरे पुराने साथी, जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। सतपाल जी को मैं देखता हूं, वो सुबह सुबह पार्क में जाते हैं। सतपाल जी को मैं देखता हूं, वो हर आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे, अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। ये जो अधिकारों को निस्ता नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है, वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी। अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया, मेरी बात को सरकार याद रखना। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूं, निर्देश भी दे रहा हूं कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में गुरु घर टूटने पे हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान लीला होगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपसे 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आज से आप सतपाल जी का इंतजार मत करना कि सतपाल जी आपकी बस्ती में आएंगे, सतपाल जी आपको चलने के लिए कहेंगे। आज से आप लोग सब लोग खुद को सतपाल जी मान के अपने अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी को उठाना। साथ साथ 10 तारीख की रात से ही और अभी से ही मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि आप कोई डाका, आप कोई लूट हम लोग अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे गांव को हाक दिया जाता था, वो दिन चले गए। अब तो वो दिन है, अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच भी नहीं रख पाओ। बहुजन समाज को इकट्ठा करके ताकत बनाने का समय आ गया है। अब बातों में समय खराब नहीं करना है, अब हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है, अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। इसलिए हम एक एक मिनट को बचाने का काम करेंगे। सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के बहुत सारे मेंबर यहाँ मौजूद हैं, चौधरी निजाम साहब, अमित कसाना जी, कपिल आजाद जी, तालिब चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी, संजीव कुमार जी, अमर सिंह यादव जी, नरेश जाटव जी, जोनी जाटव जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में, राहुल जी और तमाम लोगों ने मेहनत की। अब हम काम की बात करते हैं। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए काम की बात बताओ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है। राजधानी ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। मैं गाजियाबाद को अपना घर मानता हूं। ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेके हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का, ताकतवर लोगों का, बिसंधी लोगों का क्षेत्र है।
मैं इसकी ताकत को जानता हूं। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद में सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आंख दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूं। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाई, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्किंग बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूं, आपकी शक्ति को जानता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, मुझे बताओ और खुद से सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों हैं, उन पे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं